आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रहित के बारे में। ठीक है, राष्ट्रहित क्या है। ठीक है, एक बार फिर से मित्रों आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 2 कार्य आपके हाथों में है, हम आपसे 2 की उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ मत कीजिए। चलिए, राष्ट्रहित की अवधारणा। राष्ट्रहित क्या है मित्रों? हित तो हम लोग जानते हैं ना। हित, हित क्या है? हित माने होता है भलाई। तो राष्ट्र की भलाई किसमें है? चलिए, हम आप लोग पहले व्यक्ति के हित के बारे में, पहले आप लोगों के हित के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हित जो है, भला जिसको हम कहते हैं, राष्ट्र हित, व्यक्ति हित, ये कोई स्थिर नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब आप समझ सकते हैं, आप जब कभी छोटे थे, याद कीजिए, छोटे थे, आप लोग खाना पीना नहीं खाते थे, मम्मी आपको दूध पिलाती थी, कभी अपना पिलाती थी, कभी गाय भैंस जो भी होता था, आप दूध नहीं पीते थे तो उनको क्या लगता था, जबरन आपको पिलाती थी, रुला रुला के पिलाती थी, दबाव डालकर पिलाती थी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम है, लेकिन उनको मालूम है, इस दूध को पीने में हमारे बच्चे का हित है। ठीक है, आप लोग थोड़े से बड़े हो गए, आप लोग हित थोड़ा से बदला, खाना पीना आपको मिल रहा है, खाना पीना के साथ आपका हित क्या जुड़ गया, अब आपको पढ़ना भी है, पढ़ने जाना है। माता पिता, जबकि आप बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि आपको शायद ज्ञान नहीं है, लेकिन माता पिता को ज्ञान है कि हमारे बच्चे का हित अब है पढ़ाई में। ठीक है, थोड़े से और आप बड़े हुए, अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने दे दिया, यानी कच्चे बड़े होते गए, बड़े होते गए, आप जो है इंटरमीडिएट तक आ गए। इंटरमीडिएट आपने पास करके आप बीए में एडमिशन ले लिया, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप आ गए। बहुत से बच्चे, अभी इसमें क्या होता है कि अभी तक जब तक बच्चे होते थे वो पढ़ाई से दूर भागते थे। कुछ ही बच्चे होते थे जो मन लगा के स्वयं अपनी इच्छा से पढ़ते थे, बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन हमारे माता पिता आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे का हित है कॉलेज में नाम लिखा दिया जाए। आप नहीं चाहते ना लिखाएं, ना पढ़ें, कुछ भी ना करें, लेकिन माता पिता हमारे जानते हैं कि हमारे बच्चे का हित किस में है। ठीक है, क्योंकि आज जो अपना वो आपका हित कर रहे हैं, वही कल अपना हित भी जो है ढूंढेंगे आपके अंदर ही, क्योंकि आपको जो संस्कार वो देंगे, उसी संस्कार को वो अपना हित भी ढूंढेंगे। क्योंकि आज आप लोग अच्छे संस्कार वाले बनेंगे तो कल आप लोग ही जो है अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो माता पिता हम लोगों को संस्कारी बनाने के लिए, आज नहीं कल के लिए, भविष्य के लिए, आज आप लोगों के वर्तमान को कष्टमय बना देते हैं। दूध नहीं पीना चाहते, जबरन दूध पिलाते हैं, मार मार के, रुला रुला के। पढ़ाई नहीं करना चाहते, जबरन मार मार के कॉलेज भेजते हैं। ठीक है, आप कुछ समय होता है, ऐसे जैसे समय बढ़ता है, धीरे धीरे आप स्वयं भी आपको लगने लगता है, बुद्धि थोड़ा सा ज़्यादा कार्य करना शुरू कर देती है, तो हमको लगता है अब हमारा हित है। यानी हित जो है बदलता चला आया। आप बड़े हो गए, अब लग रहा है कि आपको स्वयं ही लगेगा कि हमको नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, अपने राष्ट्र का विकास करना है। यानी अब आपको लगने लगेगा कि हमारे राष्ट्र का विकास या हमारे घर का विकास करना है। यानी घर का विकास आप करने के लिए नौकरी करने जाएंगे। माता पिता भी आपको विकसित देखकर प्रफुल्लित होंगे। ठीक है, थोड़े आप बड़े हो जाएंगे, आपका विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, थोड़ा सा आपका हित जो है अब ये लगा कि और ज़्यादा कमाया जाए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आपके हित क्या है? बच्चों को पढ़ाना। वही कार्य जो अभी माता पिता आप लोगों के ऊपर लागू कर रहे थे, अब आप उसको भी लागू करेंगे। ठीक है, थोड़े दिनों बाद माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो ही गए हैं समझ लीजिए, जब आपका विवाह हो गया, उनके पास नाती पोते हो गए। तो राष्ट्र का हित भी उसी तरह जो है बदलता गया। आपका हित अब किसमें हो गया? माता पिता की सेवा करने में। माता पिता, अब वहीं पर बहुत से बच्चे जो है माता पिता की सेवा को नहीं करते। उनको लगता है कि बच्चों की सेवा करना है हमको, माता पिता को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, वृद्धा आश्रम बने हैं, वे भी हम लोगों के कर्म का ही फल है। अगर हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन किए होते तो वृद्धा आश्रम की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, फिलहाल ठीक है, हम आपको वहां नहीं ले चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रहित, यानी एक प्रकार का परिवर्तनशील हित। पहले क्या था, कौन हित का हमारे ध्यान दिया, आज क्या है, आज के हित को हम क्या ध्यान दे रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किसमें हमारा हित नहीं है, किसको हम अपने लिए लाभदायक मानते हैं, दूसरों के लिए नहीं मानते।
तो वो चीज़ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ही हम लोग अपना हित कहते हैं। अब सही बात यही है, एक राष्ट्र के लिए उसके स्वार्थों की पूर्ति ही उसके स्वार्थ ही उसके हित हैं, उसकी जरूरत की चीज़ है। चलिए इसको इस तरह आपको परिभाषित कर रहे हैं, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं। एक राष्ट्र की शक्ति एवं विदेश नीति आदि का उद्देश्य होता है अपने हितों की रक्षा करना, बढ़ाना एवं उन्हें संचालित करना, बनाए रखना। यानी एक राष्ट्र अपने संबंधों को, विदेश संबंधों को, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करता है, उसमें प्रमुख रूप से जो लक्ष्य का केंद्र बिंदु होता है अपना राष्ट्र का हित। अपना राष्ट्र का हित राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, पड़ोसी पे आक्रमण करके उसके राज्य को हड़प लेने के लिए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, अपने राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र के मान सम्मान में वृद्धि के लिए राष्ट्र ना जाने कितने कार्य करता है। तो सबका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित। जिसको अपने राष्ट्र के हित के बारे में समझता है, हित के लिए समझता है, वही कार्य राष्ट्र करता है। जैसे हम लोग जिसको अपने हित के बारे में समझते हैं उसको हम लोग हित करते हैं। ठीक है, हम लोग, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग नौकरी अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करते हैं, लेकिन नौकरी में हम लोगों को अपना हित दिखाई देता है। इसलिए नौकरी को प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी, कानूनी हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, घूस दे देकर नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। यानी इसी तरह राष्ट्र के हित जो है थोड़ा सा स्वार्थपूर्ण होता है। दूसरों के हितों का अनदेखी करके केवल अपने हितों की पूर्ति की जाती है, यही राष्ट्रों का हित है। यानी दूसरा चाहे मर ही जाए, केवल हमारा उल्लू सीधा रहे, हमारे हितों की प्राप्ति हो, दूसरे का कितना भी अनहित हो जाए। आज के समय में राष्ट्र यही देख रहे हैं और यही कर भी रहे हैं। हम लोग भी यही कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए वैध अवैध हर तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षा पास करने के लिए नकल भी कर रहे हैं, जबकि नियम तो वो नहीं है। लेकिन क्या है? अपना लाभ करना है, अपना विकास करना है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है। ठीक है, चलिए आज के समय में राष्ट्र अपने हितों की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने मानवता को दांव पे लगा देते हैं। मानवाधिकार वगैरह सब पीछे छोड़ देते हैं। मानव अंगों की तस्करी केवल पैसे लाभ के लिए हो रहे हैं। अवैध तस्करी, अवैध व्यापार, यहाँ तक कि मानवों का, लड़कियों का व्यापार जो भी है, केवल पैसे प्राप्त करना, केवल पैसे के लिए इतना नीच पे नीच कार्य हो रहा है दुनिया में, आप कह नहीं सकते। लेकिन वहां पर हित हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इससे हम लोगों का ये पैसे की जरूरत पूरी हो जा रही है, पैसा मिल रहा है। यानी फाड़ कर तरीके से हम लोग अरबपति देखने का जो अरबपति बनने का जो तरीका अपनाते हैं उसको अपने हित में जोड़ लेते हैं, और उसके लिए हम लोग ना जाने अवैध कार्य कितने करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक राष्ट्र भी होता है। एक राष्ट्र, अमेरिका जैसे राष्ट्र को आप ले लीजिए, अपने हितों की रक्षा के लिए आतंकवादियों को भी हथियार बेचना शुरू कर देता है। यह भी नहीं देखता है कि हथियारों का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। यानी अपने हित में उसने देखा कि पैसे मिल रहे हैं, हमारा कार्य हो रहा है, हमने हथियार दे दिया ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को। ये तो महान कार्य ओसामा बिन लादेन ने किया, जो कि अमेरिका को याद दिला दिया कि बेटा हम तुम्हारे भी नहीं हैं। ठीक है, हाँ, तो बाप ही होता है, उसने भी ओसामा बिन लादेन को ध्वस्त कर दिया। तो कहने का मतलब मित्रों, हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रहित को आपको बता रहे हैं कि जो कि एक प्रकार से स्वार्थपूर्ण नीति होती है, जिसमें एक राष्ट्र अपने व्यक्तिगत तो राष्ट्र की, हालांकि राष्ट्र की व्यक्तिगत जरूरतें राष्ट्रीय जरूरतें होती हैं, तो अब राष्ट्र इसमें अपने व्यक्तिगत हितों के लिए दूसरे ना जानो कितने के अनहित कर डालते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र का अनहित हो सकता है, और हितों का टकराव ही युद्ध का कारण बनता है मित्रों। ठीक है, हितों का टकराव ही युद्ध का कारण बनता है। भाई, एक राज्य अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, हमारे राज्य को, अपने राज्य को दोगुना करने के लिए हमारे राज्य पे अधिकार करता है, और ये हमारे राज्य के लिए अनहित में है कि दूसरा हम पे अधिकार करे। तो सीधी सी बात है कि वो दूसरे के राज्य पे अधिकार करने के लिए एक राष्ट्र युद्ध करता है, तो दूसरा अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करता है। कहते हैं हितों का टकराव युद्ध का कारण है। जिसमें जो हित मानता है उसी के लिए युद्ध करता है। राष्ट्रीय हित अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य ही होता है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। जैसा कि पामिफ्टर ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना तो अस्थायी मित्र होते हैं, ना ही अस्थायी शत्रु होते हैं। राष्ट्रीय हित ही मित्रता एवं शत्रुता को निर्धारण करते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं कभी कभी हम लोग ऐसा भी कर देते हैं, अपने व्यक्तिगत मित्र का जो करोड़पति है, करोड़ रुपए का मालिक है, कभी कभी एक रिश्तेदार का जो बहुत ही खास होते हैं, केवल थोड़ी सी लालच, केवल अपने आप को उसका धन दौलत के चक्कर में उसको हम मार देते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत से ऐसी घटनाएं हैं। अपने
सहयोगियों का, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, कोई राज्य के लिए हत्या कर रहा है, कोई किसके लिए, केवल अपने व्यक्तिगत निहार स्वार्थों के लिए। तो वही मित्रों, वही स्वार्थ हम अपने हित के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें हित का मतलब होता है वही है जिसमें हमारा भला हो, हम शॉर्टकट से हमारा पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, हमें राज्य मिल जाए, इसी के लिए हो रहा है। महाभारत का युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थों के लेके, दुर्योधन जैसे राष्ट्र को छोटा होने के बावजूद भी उसके अंदर राजा बनने की लालसा थी। राजा बनने की लालसा तब तक तो ठीक था, लेकिन ये भी उसके अंदर था कि जो हमारे भाई हैं, सौतेले भाई हैं, वो भी इनको देखने के लिए जीवित ना रहें, वही उसकी निजता थी। ठीक है, रेमंड औरों ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय हित को अस्पष्ट एवं अर्थहीन बताया है। एक राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति को भी अपना राष्ट्रीय हितों का नाम दे देता है। ब्रोबर का मानना है कि राष्ट्रीय हित इतनी अस्पष्ट है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। ठीक है मित्रों, यानी राष्ट्रीय हित इतना परिवर्तनशील है कि कभी कभी ये किस समय बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य ही होता है अपने हितों की रक्षा करना, और राष्ट्र प्रायः अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भी राष्ट्रीय हित का नाम दे देते हैं। ठीक है मित्रों, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। परिभाषा कुछ विद्वानों ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला नंबर, चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद ने क्या कहा है, व्यापक, दीर्घकालीन, सतत उद्देश्य जिनकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार ये सब अपने प्रयत्न को करते हुए पाते हैं, राष्ट्रीय हित कहलाते हैं। ठीक है, व्यापक, दीर्घकालीन, सतत उद्देश्य, लगातार चलने वाले उद्देश्य, हमेशा लंबे समय तक प्राप्ति के लिए व्यापक, विस्तृत, जो भी चीज राष्ट्र जो है अपने स्वार्थों के लिए जो कुछ भी करता है अपना राष्ट्रीय हित ही बताता है। ठीक है, चलिए, वान डायक के अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज है, चीज के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा और उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। एक प्रकार से तुलनात्मक इन्होंने कहा है। ठीक है, रेमंड औरों ने कहा है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि वह अर्थहीन हो गई है। इसे एक दिखावे की धारणा भी कहा जा सकता है, अर्थात हम राष्ट्रीय शक्ति अस्पष्ट का मतलब कोई निश्चित इसके तत्व ही नहीं है। राष्ट्रीय हित हर समय हर रूप में हम जोड़ लेते हैं। थोड़े से लाभ के लिए दूसरों को बर्बाद कर देते हैं, दूसरों को बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटते। दूसरा खाने बगैर रहेगा या मरेगा इसकी चिंता हम लोग बगैर किए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पैदा नहीं हुआ है, यानी वर्तमान की स्थिति को हम अपने भविष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं। वर्तमान में जो लोग मर रहे हैं, लेकिन लूट लूट कर हम अपने घर में रख रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। ठीक है मित्रों, चलिए, पैडल फोर तथा लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र के राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, राष्ट्रीय अखंडता एवं सीमाओं की सुरक्षा। राष्ट्रहित के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन में, तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है जो वास्तव में आप राष्ट्रीय हित की परिभाषा आप लिख सकते हैं, कह भी सकते हैं। हालांकि विद्वानों ने जो दिया है उसको तो आप लिखेंगे ही, एक सामान्य परिभाषा अपनी इच्छा से आप लिख सकते हैं जो आपकी जानकारी में है और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे राष्ट्रीय हितों की श्रेणी में आते हैं। चूंकि ये तत्व अस्पष्ट नहीं होते, इसलिए वर्तमान राष्ट्रों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भी राष्ट्रहित का नाम दे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं उपनिवेशवाद और अन्य राष्ट्रों का शोषण, जैसा कि ब्रिटेन ने किया है, तो इसको राष्ट्रीय हित का नाम दे दिए हैं। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित अपना नाम दे देते हैं। दूसरे राष्ट्रों को लूट लूट कर लाके अपने घर में रखना हमारा राष्ट्रीय हित है, यानी दूसरों के बर्बाद करके उसकी चीजें छीन छीन के लाना अपना राष्ट्रीय हित है। ये ब्रिटेन और यूरोपीय राष्ट्रों, वही जो उपनिवेशवादी राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, जो यहाँ सामान बेचने आए थे, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीप में व्यापार करने आए थे और इन सबको यहाँ पर गुलाम बना लिए। ठीक है, तो उन राष्ट्रों का साम्यवाद का प्रसार जो है, सोवियत संघ और चीन अपना राष्ट्रहित मानता है। साम्यवाद का विरोध करना अमेरिका और पूंजीवादी राष्ट्रों अपना हित कहते हैं, ये हमारा हित है। साम्राज्यवादी, विस्तारवादी एवं पड़ोसी राष्ट्रों को परेशान करने वाली नीति को चीन का कहता है हमारा राष्ट्रीय हित है। नाजीवाद का प्रसार जर्मनी,
हिटलर अपना राष्ट्रीय हित बताता है। तो कहने का मतलब वही है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने को, अपनी विचारधाराओं को भी अपने हितों से जोड़ लेते हैं, दूसरों को बर्बादी को भी अपने हितों से जोड़ लेते हैं। अर्थात वही कंडीशन है कि दूसरा चाहे रहे या ना रहे, लेकिन हम जिएंगे, हम मलाई पूड़ी सब कुछ खाते रहेंगे। दूसरा चाहे रोटी दाल भी नसीब ना हो उसको, उसका छीन छीन के हम खाएंगे, ये कंडीशन है। चलिए, राष्ट्रहित। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। तो मित्रों, बस एक उम्मीद वही करते हैं, फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर, ठीक है। चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।